मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 6 फरवरी 2021। आज के दिन जो है हम 7वीं कक्षा से संबंधित हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 17 जिसका शीर्षक है सिकंदर और पुररवा, इसका जो है हमने विस्तृत अध्ययन जो है पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत किया था। आज हम उसी पाठ के अंतर्गत रिवीजन के तौर पर जो है प्रश्नोत्तर पर उस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। फिर से उससे पहले हम इस पाठ का जो कथा का वर्णन जो है संक्षिप्त में देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत आपको पुरराजा का वीरता और देशभक्ति, एकता और उसके साथ साथ सच्चे राष्ट्र प्रेम का जो जुनून है पुररवा के द्वारा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। और आपको भी जो है अपने राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र प्रेम है वह उजागर करने के लिए यह एकांकी बहुत ही प्रेरणादायक बनेगी। और इस कहानी में जो है सिकंदर एक महान योद्धा है। वह विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन जो भारत की अखंडता को लेकर पुररवा जब वीरता के साथ उससे बातें करता है तो वह दुश्मन के जगह वह मित्र के रूप में उसे स्वीकार करता है सिकंदर। तो बाद में इस प्रकार जो है विश्व जीतने का जो संकल्प था वह भारत के प्रति जो है यहाँ पर आपस में झगड़ते हैं, यह सभी जो है उसके विचार था। और जब एकता को इसने प्रदर्शित किया पुरराजा ने, वह उससे बातों से प्रेरित होकर और हक्का बक्का होकर वह मित्रता का हाथ जो है सिकंदर पुररवा के ओर बढ़ाता है। तो इस प्रकार जो है यह एकांकी जो है खत्म होती है। तो आज हम उसी पाठ के अंतर्गत सिकंदर और पुररवा की जो प्रश्नोत्तर जो समग्र प्रश्नोत्तर है उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का नाम है जो है 17वां पाठ और पाठ का शीर्षक है सिकंदर और पुररवा। जो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, सिकंदर जो है पुररवा की वीरता को देखकर जो है उसे गले लगाता है और मित्र बन जाते हैं। जो चित्र है यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों को उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, शिविर में कौन प्रवेश करता है? शिविर में जो है सिकंदर की एक जो खेमा है उसके अंदर शिविर जो है जो रहने का स्थल है, तो इसके अंदर जो है शिविर में यवन सेनापति जो सिकंदर का सेनापति है बंदी पुरराज के साथ प्रवेश करता है। इस प्रकार जो है शिविर में प्रवेश का जो है दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, पुरराजा क्या कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है? अभिवादन यानी उससे नमस्कार प्रणाम करना, ठीक है। तो क्या करता है पुरराजा जो सिकंदर के लिए? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, पुरराजा मैं भारत वीर जो है मैं भारत वीर कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है। मैं भारत वीर आपको अभिवादन करता हूँ, ऐसे कहता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, पुरराज सिकंदर की मैत्री संधि को अस्वीकार क्यों करता है? आपको पता है क्यों अस्वीकार, जो सिकंदर ने जो है मैत्री संधि को जो है उसे पहली बार भेजा था उसे पुरराजा अस्वीकार करता है। इसका कारण और उत्तर इस प्रकार है, अपने राज्य की रक्षा करना और आत्मसम्मान की रक्षा, इन दो की वजह से उसने अस्वीकार करता है। राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा, वह मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते थे। कौन? सिकंदर। यह बात पुररवा को पता थी, इसीलिए पुरराज
सिकंदर की मैत्री संधि को इसीलिए अस्वीकार करता है। समझ में आया? तो पहले तो जो है राज्य की रक्षा, आत्मसम्मान की रक्षा और मित्रता द्वारा वह इस देश को, भारत देश को तोड़ना चाहता था, इसलिए वह अस्वीकार करता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर भारत को कैसे जीतना चाहता था? सिकंदर जो है भारत को कैसे जीतना चाहता था? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सिकंदर भारत को मित्रता के द्वारा जीतना चाहता था। मित्रता जो है अपनाकर वह जीतना चाहता था। अगला प्रश्न है, सिकंदर के लिए किस पर विजय पाना कठिन था? सिकंदर के लिए किस पर विजय पाना कठिन था? यह आपको प्रश्न का उत्तर पता है? जी हाँ, सही है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, सिकंदर के लिए भारत पर विजय पाना कठिन था। भारत पर विजय पाना, तो आप शूरवीर जो है पुरुरवा को देख सकते हैं, इसके वजह से उसे जीतना नामुमकिन हो गया। तो अगला प्रश्न है, किसके लिए भारत विजय कठिन है? तो यहाँ पर किसके लिए, तो उसका नाम बताना है। भारत विजय यह कठिन था, तो उसका नाम जो है, और उत्तर इस प्रकार है, सिकंदर के लिए भारत विजय कठिन है। ऐसे इसका उत्तर होगा सिकंदर के लिए, यह ध्यान में रखिए, इसका उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जो इन प्रश्नों को उत्तर लिखो, इन प्रश्नों को उत्तर लिखो, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, यवन सेनापति कहाँ प्रवेश करता है? जो यवन यानी यहाँ पर सिकंदर का जो सेनापति है, तो कहाँ प्रवेश करता है पहली बार? तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है, यवन सेनापति शिविर में प्रवेश करता है। जो सिकंदर वहाँ पर बैठा होता है, वहाँ पर शिविर में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, भारतवीर किसका अभिवादन करता है? भारतवीर जो है किसका अभिवादन करता है? तो भारतवीर सिकंदर का अभिवादन करता है, यानी नमस्कार प्रणाम किसे करता है? तो सिकंदर को करता है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, बंदी होने पर भी अपने को कौन वीर मानता है? तो इस प्रश्न का आपको उत्तर पता ही होगा। तो बंदी होने पर भी वीर कौन मानता था? सही है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बंदी होने पर भी पुरुराज अपने को भारतीय वीर मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, किस स्थिति में भी वीर वीर ही होता है? किस स्थिति में? तो यहाँ पर इसके लिए जो सिकंदर को सही जवाब जो है पुरुराजा देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, हर स्थिति में भी वीर वीर ही होता है, चाहे वो विजय हो या पराजय हो। हर स्थिति यानी पराजय या सुख हो या दुख हो या हार हो या जीत हो, ठीक है, वीर तो वीर ही होता है। अगला पांचवा प्रश्न है, जो इस प्रकार है, सिकंदर की मैत्री संधि को कौन अस्वीकार करता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सिकंदर की मैत्री संधि को, संधि नहीं हुआ है यहाँ पर ई की मात्रा, जो छोटी ई की मात्रा नहीं है, संधि को पुरुराज अस्वीकार करता है। संधि को अस्वीकार कौन करता है? पुरुराजा जो है संधि को अस्वीकार करता है। अगला छठा प्रश्न है, जो इस प्रकार है, भारत को तोड़कर उसे कौन जीतना चाहता था? भारत को तोड़कर, जो मैत्री संधि के द्वारा भारत को तोड़कर कौन जीतना चाहता था? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत को तोड़कर उसे सिकंदर जीतना चाहता था। यह सही होगा। तो सिकंदर जो है भारत को तोड़कर जीतना चाहता था। तो अगला प्रश्न है सातवां, भारत की एकता कैसी है? भारत की जो एकता है वो कैसी है? पुरुराजा जो है सिकंदर को बताते हुए कहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत की एकता सुदृढ़ है। सुदृढ़ यानी जो सुदृढ़ यानी यहाँ पर कैसा होगा? जो बहुत ही दृढ़ उसे हम कहते हैं। ठीक है, ऐसे होती है। जो आठवां प्रश्न है,
कौन पुरुराजा का मित्र बना? कौन जो अंत में होता है, यह सभी वीरता को देखकर कौन बनता है जो पुरुराजा का मित्र बन गया? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सिकंदर पुरुराजा का मित्र बना। सही है कि नहीं? जो उसकी वीरता को देखकर जो है सिकंदर जो है पुरुराजा का मित्र बन जाता है। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। यहाँ पर अशुद्ध शब्द दिए गए थे, मैं इनके साथ साथ उत्तर भी लिखा है जो इस प्रकार हैं। सिकंदर जो है गलत है, इसका अशुद्ध लिखा गया है, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध है, यहाँ पर आ नहीं अ होता है। आप यहाँ पर जरा थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए। सिकंदर को जो है इस प्रकार लिखते हैं, सिकंदर। भारत, भारत, भारत नहीं है, भारत, इस प्रकार सही जो है लिखते हैं। उसी प्रकार विजय, विजय जो है यह गलत यानी अशुद्ध शब्द है, इसका सही शब्द जो है विजय इस प्रकार होता है। उसी प्रकार पुरुराजा, पुरुराजा जो है यहाँ पर दीर्घ ऊ का यानी बड़ी ऊ का इस मात्रा का प्रयोग किया है, उसे हम पुरुराजा इस प्रकार लिखते हैं। उसी प्रकार दम्भी, दम्भी जो है यहाँ पर बंदी इस प्रकार जो है लिखना है। उसी प्रकार टीक, टीक, टीक यह गलत शब्द है, इसे हम ठीक ऐसे जो है शुद्ध शब्द को लिखना है। इस प्रकार अशुद्ध शब्दों को हमने शुद्ध शब्दों में लिखा है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, जोड़कर लिखो। तो हमने यहाँ पर जोड़कर पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर पुरुराजा भारत वीर है, विश्व विजय जो किसका यह परिकल्पना है, संकल्प है, यह सिकंदर का। यवन यानी सेनापति, यवन का सेनापति है। स्वर्गदपि गरीयसी, ठीक है। इस प्रकार जो है जोड़कर लिखने का जो है मैंने पहले ही इसे जोड़कर रखा है, आपकी किताब में जो है इसे आगे पीछे किया हुआ है। तो हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं तो सही जो है उसका मिलान मैंने किया है। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरा करो। वाक्य को पूरा करना है जो इस प्रकार है, यहाँ पर मैंने पहले ही पूरा कर रखा है। सिंह तो सिंह ही होता है, सिंह है, हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। तुम मित्रता के द्वारा जीतना चाहते हो, जो है यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए थे उसे हमने पहले ही जो है उसे भर दिया है। उसी प्रकार अगला है, तुम मित्रता के द्वारा जीतना चाहते हो, तुम मित्रता के द्वारा जीतना चाहते हो। तो भारत की एकता सदृढ़ है, सदृढ़ यानी जो बलिष्ठ है, दृढ़ है, ठीक है। उसी प्रकार अगला रिक्त स्थान है, आज से हम मित्र हैं, जो सिकंदर पुरुराजा से यह बात यह वाक्य कहता है। तो अगला प्रश्न है, समानार्थक शब्द लिखना है आपको, जो मैंने पहले ही लिखा है। तो देखो अधिक नहीं अधिक है, वो अधिक यानी ज़्यादा, ज़्यादा लिखना है आपको। ज जो है आधा होता है, ज़्यादा। शरीर का समानार्थी शब्द देह है, फायदा का जो है समानार्थी शब्द लाभ है, सर्दी का समानार्थी शब्द शरद काल है, और नमस्कार का समानार्थी शब्द अभिवादन है, और विचार का समानार्थी शब्द सोच है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न, अन्य लिंग लिखो, यानी लिंग जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द दिए गए थे, उनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करना होता है। सिंह का सिंहनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। सम्राट जो पुल्लिंग शब्द है उसे सम्राटिनी ऐसे कहते हैं। आदमी जो है पुल्लिंग है, उसे औरत जो है स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। राजा का स्त्रीलिंग शब्द है रानी। जननी जो शब्द है उसका जनना इस प्रकार है। नौकर का स्त्रीलिंग शब्द है नौकरानी। इस तरह जो है आप अन्य लिंग जो है
आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेरणार्थक शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्रेरणार्थक शब्द जो इस प्रकार हैं। करना, यह मूल शब्द है, उसे कराना, ये प्रेरणार्थक शब्द बन जाता है। पढ़ना का प्रेरणार्थक शब्द पढ़ाना। उसी प्रकार चरना का प्रेरणार्थक शब्द चराना। बनना का प्रेरणार्थक शब्द बनाना। दौड़ना का प्रेरणार्थक शब्द होगा दौड़ना। दौड़ना का दौड़ाना ऐसा होगा, यहाँ पर गलत लिखा है। दौड़ना का दौड़ाना होगा। उठना का उठाना। इस प्रकार जो है प्रेरणार्थक शब्द आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगला है 4 विशेषण शब्द आपको लिखना है, जो इस प्रकार हैं। सुंदर, तेज, अद्भुत, अच्छी, आ लिखा है अच्छी, आकर्षक, ये जो शब्द हैं यह विशेषण शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर अन्य वचन रूप लिखो, यानी आ है यहाँ पर अ कर लो, अन्य वचन शब्द यानी एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन शब्द दिए हैं तो बहुवचन में करना है, बहुवचन शब्द दिए हैं तो एक वचन में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर बेड़ी का बहुवचन शब्द है बड़े, बेड़े, ब लिखा है बेड़े कर लो, बेड़े नहीं, बेड़ी का शब्द होता है बेड़ियां, ये गलत है शब्द आपको। बेड़ी का शब्द बहुवचन रूप है बेड़ियां, ये गलत है, आप मत लिखिए। सेना का जो है शब्द होता है सेना ही होता है, क्योंकि यह बहुवचन में सेने नहीं होते, ये भी गलत शब्द है, ये मत लिखिए। उसी प्रकार माला का जो शब्द है मालाएं होती हैं, ये भी गलत शब्द है। माला, मालाएं, देश, देश, पिंजरा जो है, ये 3 जो हैं शब्द गलत हैं। बेड़ी, बेड़ियां, सेना, सेना ही होता है, माला, मालाएं, और देश जो है देश ही होता है। पिंजरा जो है पिंजरे होता है। उसी प्रकार जो वस्तु है उसे वस्तुएं जो है, यहाँ पर चंद्र बिंदी जो है आपको देनी होती है। तो इसमें 3 शब्द तो आपको गलत मिलेंगे, वह आप चेंज कर लीजिए। जैसे बेड़ी, बेड़ियां, सेना, सेना ही होती है, माला, मालाएं, देश, देश, पिंजरा, पिंजरा, पिंजरा जो है पिंजरे, और वस्तु जो है वस्तुएं, इस प्रकार होता है। अब हम विलोम शब्द देखेंगे, थोड़ा उसमें जो है शब्दों में हेर फेर हो गया था, जो वचन एक वचन बहुवचन में, उसे आप सुधार लीजिए। मैंने मुंह से कहा है आपको, उसमें जो है शब्द थोड़े गलत हैं। इसमें देखेंगे सत्य का विलोम शब्द है असत्य, मित्र का विलोम शब्द है शत्रु, स्वर्ग का विलोम शब्द है नरक, विजय का विलोम शब्द है पराजय, कठिन का विलोम शब्द है आसान, बंधन का विलोम शब्द है मुक्ति। तो इस प्रकार जो है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार जो है, जो आपके लिए जो 17वां पाठ है सिकंदर और पुरुरवा, इसका हमने विस्तृत जो है अध्ययन करते करते, उसके साथ साथ आज हमने उस पाठ के संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उस पर भी हमने समग्र चर्चा जो है आज की है। इस प्रकार जो भी मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर बताए गए हैं, थोड़ी गलतियाँ भी थी, उसे सुधार लीजिए। और इस प्रकार जो है, जो भी मैंने यहाँ पर प्रश्नोत्तर पढ़ाया है उसे आप अपने हिंदी के नोटबुक में जो है लिख कर रखना है, और इस प्रकार उसे 2-3 बार पढ़िए, इसके प्रश्नोत्तर आपको याद रहेंगे। तो इस तरह आप अपने घर में सुरक्षित रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।